हिजाब पे पाबंदी लगा दी। उनकी बात होगी कि कश्मीर में 370 हटा दिया। उनकी बात ये होगी कि हम दंगा करा देंगे। उनकी बात ये होगी कि हिंदू खतरे में है। कहाँ हिंदू खतरे में भाई? न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में। खतरे में भारतीय जनता पार्टी है और वो अपने खतरे को दूर करना चाहते हैं हम लोगों को लड़ा करके। हम बिहारियों को बहुत जागते हुए रहना है। बाहर से 2-4 लोग आते हैं, बहन बेटियों को छेड़ देते हैं, भगवान की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ कर दिया। कभी दाढ़ी और टोपी वाले हमारे मुसलमान भाई गुजर रहे, उनको छेड़छाड़ कर दिया। इस तरह की हरकतें करके ये लोग दंगा कराने की कोशिश करेंगे, कम्युनल टेंशन बनाएंगे। इस पे हम लोगों को बहुत चौकस रहना है। जो दंगाई हैं वो साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग तलवारें इधर उधर से ला रहे हैं कि रामनवमी के मौके पर किस तरह जुलूस निकाला जाए और उसमें जुलूस में कैसे कहीं से पत्थर फेंक दिया जाए और दंगा कराने की कोशिश की जाए। लोग समाज में नफरत बढ़ाने की कोशिश करते हो, समाज में किसी तरह का कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो। नीतीश कुमार जी रात रात भर जाग करके इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे बिहार को, कुछ नहीं दिया। स्पेशल पैकेज देंगे, कुछ नहीं दिया। बल्कि उल्टे वो 2020 के इलेक्शन में ये कोशिश करने लगे कि नीतीश कुमार को और इनकी विचारधारा को फिनिश कर दिया जाए। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का अभी दौरा हुआ है और बिहार ही नहीं पूरे देश में ये इस पे बहस की जा रही है, डिबेट चल रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी बिहार गए तो क्या दिया बिहार को उन्होंने और क्या करने गए थे। मैंने पहले दिन ही कहा था कि माननीय गृह मंत्री जी का बहुत स्वागत है बिहार में, लेकिन उनका 2 दिन का दौरा बिहार के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा। और मैं ये कह सकता हूँ, और बिहार के सभी लोग, देश के सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी का ये दौरा न तो बिहार के हक में, न बिहार के लोगों के हक में, न देश के हक में, किसी भी एतबार से कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जिससे ये लगता हो कि एक सिंसियर माननीय गृह मंत्री जी का भाषण है या उनका कोई काम है। देखिए, बिहार का चूंकि एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 7-8 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से लगते हैं, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है। और उस इंटरनेशनल बॉर्डर की वजह से उन इलाकों में गृह मंत्री का अमल दखल डिफेंस मिनिस्ट्री का और होम मिनिस्ट्री का बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने उन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई एजेंडा उनके पास नहीं था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिस इलाके से आता हूँ, पूर्वी चंपारण से, उसके बगल में पश्चिमी चंपारण है, उसके बगल में सीतामढ़ी है, या उसके बगल में मधुबनी है, या उसके बगल में सुपौल है, फिर उसके बगल में जो किशनगंज है और कटिहार और अररिया का इलाका है। तो ये सब इलाके वो हैं जो बिहार और नेपाल का, इंडिया और नेपाल की सीमाएं लगती हैं, एक दूसरे से लगती हैं, और यहीं पे बॉर्डर है, यहीं पे सीमा सुरक्षा बल भी तैनात होते हैं। और इन इलाकों में पहले की सरकारों ने डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारा काम किया। एक BADP फंड होता है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड। उसका मकसद ये होता है कि बॉर्डर एरिया के इलाकों में तरक्याती काम किया जाए, विकास के काम किया जाए, खासतौर से सड़कें बनाई जाए, और उन इलाकों में जो लोग रहते हैं उन इलाकों का खास ख्याल रखा जाए, चूंकि वो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं। आपको ये सुन के हैरत होगी कि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उस फंड को खत्म कर दिया है। उनको ये लगता है कि डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है और वो फंड खत्म हो गया। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। इसी तरह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी के एतबार से एक सड़क बनाई जा रही है, गोरखपुर से लेकर के किशनगंज तक, बहुत लंबी चौड़ी सड़क है। आपको ये जान करके, बिहार के लोगों को ये जान करके हैरत होगी कि पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार ने 1 रुपया उस फंड में रिलीज नहीं किया। जिस सड़क को 2016 में बन करके तैयार हो जाना था, वो सड़क बगैर पैसे के इंतजार कर रही है कि कब पूरी होगी। सिर्फ 30% आज तक उसमें काम हुआ है, और इस पर माननीय गृह मंत्री जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं की उन्होंने। जिस इलाके में वो गए थे, पूर्णिया जिला के अंदर गए थे, जहां किशनगंज भी लगा हुआ, अररिया भी लगा हुआ, कटिहार भी लगा हुआ है, खुद उस इलाके के अंदर गृह मंत्री जी ने कोई डेवलपमेंट पे बातचीत नहीं की। एक एग्रीकल्चर कॉलेज, नेशनल एग्रीकल्चर कॉलेज का नाम लिया, जिस कॉलेज को
बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी दिलचस्पी लेकर के एक बड़ा बड़ा सा फंड देकर के उस एग्रीकल्चर कॉलेज को तैयार किया है। उसमें भी उन्होंने ये दावा कर दिया कि ये कॉलेज हमारा है, जबकि वो कॉलेज बिहार सरकार का कॉलेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी दिलचस्पी लेकर के उस कॉलेज को बनाया है। एक बात उन्होंने कही और बड़ी हैरत अंगेज बात है, उन्होंने कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट तैयार हो गया है। कहाँ एयरपोर्ट तैयार हुआ है? किस तरह की बात कर रहे हैं? यानी पूर्णिया में बैठ करके पूर्णिया के स्टेज पे ही पूर्णिया के लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप, क्या एयरपोर्ट तैयार हो गया है और उसमें ये कि सस्ता जहाज मिलेगा आपको सफर करने के लिए। आप बताइए, जहाज का सफर क्या गरीब लोग करते हैं क्या? क्या पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के गरीबों यानी 90% लोग वो हैं जो जहाज का सफर नहीं कर सकते, और उसमें भी सस्ता सफर कर रहे हैं आप। आपने, आपकी सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी, कोरोना के बाद, कोरोना जब शुरू हुआ उस वक्त जो आपने रेलवे के अंदर, भारतीय रेल के अंदर बहुत सारी स्कीमें उसके पहले चल रही थी, लेकिन कोविड के नाम पे जिन स्कीमों को, जिन पॉलिसीज को खत्म किया गया, जो गरीबों के लिए पॉलिसीज थी, यानी सीनियर सिटीजन को जो कंसेशन मिलता था या और जो जितने कंसेशन थे तकरीबन सबको कोविड की वजह से खत्म किया गया और आज तक उसको दोबारा शुरू नहीं किया गया। कोविड की वजह से जो टिकट आपकी सरकार ने बढ़ा दिया था वो तक, यानी आपने उसको, उसके रेट में कोई अभी तक कोई कमी नहीं आई है। तो ये यानी माननीय गृह मंत्री जी का 2 दिन का दौरा था सीमांचल के इलाके में, और ये उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ घोषणाएं करेंगे। घोषणाएं क्या करेंगे? उन्होंने जो अपने भाषण के अंदर जिन चीजों का जिक्र किया, उससे बिहार के लोगों के सामने ये हकीकत खुल करके सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी बस ऐसी बातें करेंगी जिससे लोग गुमराह हो जाएं, अवाम के सामने झूठ बोलना, अवाम के सामने ऐसी बातें कहना जिसका कोई वजूद नहीं है, और उसके साथ अपने विरोधियों पर इस तरह का लांछन, इस तरह का आरोप लगा देना। अब जैसे मैं उस दिन भी ये बात कह रहा था कि श्री अमित शाह जी ने, जैसे जनता दल यूनाइटेड के लीडर श्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि उन्होंने धोखा दिया है। ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि कौन पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने साथ चलने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को धोखा दे रही है, अपने साथ चलने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म कर रही है। ये सब लोग देख रहे हैं। बिहार के लोग तो इसके चश्मदीद हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो मुकेश सहनी जी की पार्टी थी, जो साथ में वीआईपी पार्टी, जो साथ में इलेक्शन लड़ी, अलायंस में सरकार बनाया गया, इसके बावजूद उनके सारे एमएलए को अपने अंदर विलय करा लिया गया। बताइए, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, शिवसेना हो, अकाली दल हो, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो सलूक किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो सही नहीं था। और जो खेल खेलने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड के अंदर या बिहार के अंदर, उस खेल को बिहार के लोगों ने फेल किया है। आज मेरे लाइव आने का मकसद ये था कि अमित शाह जी पे तो बात होगी ही, लेकिन अमित शाह जी के दौरे पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और बिहार के लोग इतने समझदार लोग हैं, मुझे खुशी है इस बात के ऊपर कि हम बिहारी एक एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज को समझते हैं। ये बिहार है जिसने तमाम चीजों को भुला करके 2019 में 40 में से 39 सीटें दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह समझना चाहिए कि बिहार में 40 में 39 सीट जीतना बहुत बड़ी बात है, और ये नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ था ऐसा। और बिहार के लोगों ने भुला दिया था, तमाम चीजों को भूल करके भारत की तरक्की के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वादों पर एतबार करके इतनी बड़ी ताकत दी। लेकिन क्या किया? जो भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे बिहार को, कुछ नहीं दिया। स्पेशल पैकेज देंगे, कुछ नहीं दिया। बल्कि उल्टे वो 2020 के इलेक्शन में ये कोशिश करने लगे कि नीतीश कुमार को और इनकी विचारधारा को फिनिश कर दिया जाए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता कहते हैं कि आप कैसे समाजवादी हैं। भाई, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि एक समाजवादी लीडर देश में बचा हुआ है जिनका नाम नीतीश कुमार है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना। और एक बात समझिए,
नीतीश कुमार की समाजवादी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश और बिहार की विचारधारा। एक बात समझिए, बिहार ने, ये माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये बात कही और मैं प्रशंसा करता हूं कि वो ये समझते हैं कि परिवर्तन बिहार से आता है और बिहार के लोग देश की राजनीति को जितनी बारीकी से समझते हैं वो उसकी मिसाल अपने आप में एक मिसाल है। बिहार के लोगों ने अंग्रेजों को यहां से उखाड़ने के लिए या जेपी आंदोलन में हिस्सा लेकर के या जो भी इनकलाबी लीडर हुए उन लोगों ने, मैं पहले भी ये बात कह रहा था, उन लोगों ने अपने काम से ये साबित किया कि बिहार की जमीन इनकलाब ला सकती है। खैर, आज असल मौजू वो नहीं है, असल टॉपिक वो नहीं है। टॉपिक ये था, चूंकि माननीय गृह मंत्री जी बिहार का दौरा कर चुके हैं और कई गुप्त मीटिंगें भी उनकी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ, और बिहार में चूंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, बहुत सारी यानी त्योहारों का वक्त आ गया है। अभी रामनवमी का वक्त शुरू हो रहा है, उसके बाद दिवाली आएगी, उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा त्योहार हम बिहारियों का छठ आने वाला है। इस वक्त हम लोगों को बहुत सजग रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एक बात समझिए, जब भी समाज में समाज को बांटने की कोई साजिश होती है तो उसके लिए किसी त्योहार को चुना जाता है। इस वक्त मैं खास तौर से बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और झारखंड के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को बहुत ज्यादा बेदार रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जागते रहने की जरूरत है। खबरें आ रही हैं, बहुत सारे सूत्रों से ये खबरें आई हैं, सरकार अपनी जगह पे बहुत मजबूती से काम कर रही है और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस मामले में बहुत ज्यादा चौकस रहते हैं। मैंने उनको देखा है, कई बार ऐसा महसूस हुआ, उनको देखा है कि वो ऐसे मौकों पर जब लोग समाज में नफरत बढ़ाने की कोशिश करते हो, समाज में किसी तरह का कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, नीतीश कुमार जी रात रात भर जाग करके इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, अपने अफसरान के जरिया, अपने पॉलिटिकल लीडर्स के जरिया, अपने वर्कर्स के जरिया, और वो हर हाल में ऐसी चीजों पे कंट्रोल करते हैं। पिछले 17-18 वर्षों में हम बिहारियों ने ये देखा है कि जहां भी वायलेंस करने की कोशिश हुई हो, जहां भी दंगा करने की कोशिश की गई हो, या जहां भी दो कम्युनिटीज में इस तरह के टकराव पैदा करने की कोशिश की गई हो, नीतीश कुमार जी ने उस पर फौरन कंट्रोल किया। 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर, यानी उसको कंट्रोल करके उस आग को बढ़ने देने की बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। कई बार ऐसा होता है कि लोग कोशिश करते हैं, देखिए दंगा करने वाले हैं समाज में, इसको मानिए, और वो कोई भी हो सकता है, दंगा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस पर कंट्रोल करने की अगर नियत हो तो कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको करके नीतीश कुमार जी ने साबित किया है। अभी कई जगह से ये खबरें आ रही हैं और मैं आप लोगों से ये इसी को बताने के लिए आया हूं कि जो दंगाई हैं वो साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग तलवारें इधर उधर से ला रहे हैं कि रामनवमी के मौके पर किस तरह जुलूस निकाला जाए और उसमें जुलूस में कैसे कहीं से पत्थर फेंक दिया जाए और दंगा कराने की कोशिश की जाए। हम बिहारियों को बहुत जागते हुए रहना है, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम मुसलमान हो। हम लोगों को ये तय कर लेना है कि अगर रामनवमी है तो उसका एहतराम सभी लोग करेंगे। रामनवमी का अगर जुलूस हो रहा है, रामनवमी की अगर पूजा हो रही है, तो उस पूजा में जितने ज्यादा फैसिलिटेट हम कर सकते हैं उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। एक बात समझिए, त्योहार किसी का भी हो वो खुशी के साथ मनाना चाहता है और हम लोगों को खुशियां बांटनी है। इसके अंदर हो सकता है कि कुछ नौजवान को कोई बात से तकलीफ हो जाए तो हम लोगों को उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे हम हिंदू हो चाहे हम मुसलमान हो। हम लोगों को ये तय कर लेना चाहिए समाज में मीटिंगें करके, हर गांव में, मस्जिद में, मंदिर में, मठ में और किसी अंजुमन में या किसी जगह पर भी सभी धर्म के लोग बैठ करके मीटिंग करें और ये तय करें कि किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से एक त्योहार जो खुशी मनाने का त्योहार है, उस त्योहार में पूरी तरह से खुशी मनाई जाए और पूरी आजादी हो लोगों को खुशी मनाने की, जिस तरह से त्योहार चाहे मनाएं, और उसमें कोई भी दंगा भड़काने की कोशिश करता हो उस पर नजर रखें कि वो कौन लोग हैं। होता क्या है कि ऐसे में बाहर से 2-4 लोग आते हैं
और कभी किसी लड़की को छेड़ दिया, हमारी बहन बेटियों को छेड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लोगों के आंखों में धूल डाल करके कभी भगवान की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ कर दिया, कभी दाढ़ी और टोपी वाले हमारे मुसलमान भाई गुजर रहे उनको छेड़छाड़ कर दिया। तो इस तरह की हरकतें करके ये लोग दंगा कराने की कोशिश करेंगे, कम्युनल टेंशन बनाएंगे। इस पे हम लोगों को बहुत चौकस रहना है और नजर रखनी है कि हमारे इलाके में कोई जो पूजा हो रही है, कोई पूजा समिति हो रही है, जहां दुर्गा पूजा होता है या समितियां होती है इस तरह की, उन लोगों में ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जो ये नजर रखे कि भाई कोई बाहर का आदमी तो नहीं आ रहा है, जो पता चला कि दूसरे जिले से आ रहा है या दूसरे स्टेट से आ रहा है और वो कोई साजिश करके हम लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां दुर्गा पूजा का पंडाल बना हुआ है, उस जगह मुस्लिम आबादी है, बड़ी बड़ी मुस्लिम आबादियां हैं, बड़ी बड़ी हिंदू आबादियां। तो मुस्लिम आबादी को भी अपने यहाँ एक कमेटी बनानी चाहिए जो फैसिलिटेट करे, वो कमेटी फैसिलिटेट करे कि पूजा रामनवमी बहुत अच्छे तरीके से हो। इसके लिए कुछ लोगों को डिजिग्नेट किया जाए, कम से कम 5-10 लोगों को डिजिग्नेट करें कि भाई आप लोग अपने काम के साथ साथ इस बात पे भी नजर रखें कि पूजा के अंदर कोई अड़चन ना आने पाए, रामनवमी के पूजा के अंदर कोई अड़चन ना आने पाए, और अगर कोई अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है तो उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे भाईचारे के साथ इन चीजों को खत्म करें। देखिए खास तौर से बिहार के अंदर हम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ मस्जिदें होती हैं, 5 वक्त की नमाजें होती हैं, और हम लोग इस मामले में अगर थोड़ा सा वक्त अपना निकाल दें, किसी वक्त भी किसी भी नमाज के बाद वक्त निकाल दे और समझदार लोग बैठ करके इस पे गौर खौज करें कि जो फिरका परस्त लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उनकी साजिश को हम कैसे नाकाम बनाएंगे और कैसे अपने हिंदू भाइयों के साथ मिल करके समाज में अमन कायम करेंगे। तो यकीन जानिए ये जो दंगाई लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज में इस तरह की नफरत फैले, ये चंद लोग हैं। इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेरे ख्याल से नाम अभी न दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये चंद लोग हैं जो दंगा करेंगे, दंगा कराने की कोशिश करेंगे, और ये हमारे लोग नहीं होंगे, ये बाहर के लोग होंगे। इस पे हम लोगों को खास तौर से ध्यान देना है और कोई कामयाब न हो जाए ऐसी चीजों में। बहुत सारी जगहों पे जुलूस निकलेगा, रामनवमी का जुलूस निकलेगा, और जुलूस के लिए सरकार ने सारे उसूल और जवाबी सारी चीजें तय कर रखी हैं कि कैसे जुलूस निकाला जाए। एसडीओ के यहाँ से परमिशन होता है, और जो जुलूस के लिए जो पूजा समिति होती है उनसे एफिडेविट लिया जाता है कि भाई जुलूस में कुछ होगा नहीं होगा। आमतौर से ये देखा जाता है कि जो जुलूस निकालने वाली समिति होती है, जो लोग एफिडेविट करते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं, और जुलूस में जाने वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। उसमें 4-5 लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं जो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसमें दंगा फसाद हो जाए। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा हम लोगों को निगाह रखने की जरूरत है, चिन्हित करने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को कैसे काबू पाया जाए इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, बिहार के और उत्तर प्रदेश के, झारखंड के कई इलाकों में ऐसा होता है, रास्ते के लिए झगड़ा होता है कि इस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि रास्ते को लेकर के दंगा। देखिए, रास्ता जो सरकार ने तय कर दिया है, एसडीओ जो वहां के होते हैं वो तय करते हैं, जो रास्ता सरकार ने तय कर दिया उस रास्ते से जुलूस निकलेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में कोई मस्जिद पड़ गई, नमाज का वक्त है, अब जुलूस वाले आ रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं चाहते हैं कि मस्जिद के पास रोक दें और वहीं पे खूब नारेबाजी करें, 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा घंटा करें। ऐसी चीजों पे हम लोगों को निगाह रखनी, हम पूजा समिति वाले लोग ऐसी चीजों पे निगाह रखें कि भाई किसी मस्जिद के पास से अगर गुजर रहे हैं, नमाज का वक्त है, तो कोशिश करें कि कम से कम वक्त मस्जिद के पास रहे। और हम मस्जिद वालों को भी, जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर जुलूस गुजर रहा है वहां से और कुछ लोग इस तरह की अफवाहें फैलाना चाहते हैं, रोक करके वहां तरह तरह के नारे लगाते हैं, तो हम उसके ऊपर रिएक्ट ना करें। अगर हमने रिएक्ट किया तो समझिए कि हम लोग उनका काम कर रहे हैं, उन लोगों का काम कर रहे हैं जो दंगाई लोग हैं। तो इसमें दोनों समाज के लोगों को बहुत ज्यादा यानी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और
कई जगह मैंने देखा है, बिहार में कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि जुलूस निकलता है, किसी रामनवमी का जुलूस हो, महावीर जुलूस हो, या क्या कांवड़ यात्री हो, तो कई जगह मुसलमान जो है ना टेंट लगाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। इस तरह का भी काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, काम करना चाहिए। ये भाईचारा बढ़ाने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, और उन लोगों की साजिशों को नाकाम करने के लिए क्या हो सकता है। तो मैं खास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से, बिहार के लोगों से और उलमाए कराम से, और जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे, जो महंत हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को इसमें आगे निकलना चाहिए। उलमाए कराम को, पुजारी हजरात को और महंत लोगों को कि आप लोग निकलिए, कमेटियां इस तरह की बनवाइए ताकि समाज में अमनो शांति हो। और जो लोग, मुझे पता है कि कई जिलों में, बिहार के कई इलाकों में, झारखंड के कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की साजिशें हो रही हैं, लोग मीटिंगें कर रहे हैं और इस तरह की खबरें आ रही हैं। हो सकता है ऐसा हो भी नहीं, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है, तो हम लोगों को इन चीजों पे निगाह रखनी पड़ेगी। और समाज जो पहले का था, समाज आज भी वही है, बस इसमें कुछ बैड एलिमेंट्स आ गए हैं, और बैड एलिमेंट्स को बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसी चीजों से हमें फायदा। देखिए, जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है और उसकी टीआरपी यही है कि वो समाज को बांटे। अब अगर उसकी टीआरपी ये बन गई, वो तो विकास की बात करेंगे नहीं, वो काम की बात करेंगे नहीं, वो ये कहेंगे नहीं कि आपके बच्चों को हम रोजगार देंगे, वो ये कहेंगे नहीं कि हम महंगाई खत्म करेंगे, वो ये कहेंगे नहीं कि अब रुपये के मुकाबले में डॉलर की क्या कीमत रह गई है, वो ये भी नहीं बताएंगे कि पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया, वो ये भी नहीं बताएंगे कि गैस की कीमत कितनी बढ़ गई है। कुछ भी इस पे बात नहीं करेंगे। आप एक बात समझिए, उनकी बात किस चीज पे होगी कि हिजाब पे पाबंदी लगा दी, उनकी बात होगी कि कश्मीर में 370 हटा दिया, उनकी बात ये होगी कि हम दंगा करा देंगे, उनकी बात ये होगी कि हिंदू खतरे में है। कहां हिंदू खतरे में भाई? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में। खतरे में भारतीय जनता पार्टी है। आप खतरे में हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप अपने खतरे को दूर कीजिए। और वो अपने खतरे को दूर करना चाहते हैं हम लोगों को लड़ा करके। तो ऐसे में बहुत हम लोगों को सजग और बेदार रहने की जरूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कई बार ये बातें कही हैं कि ये जो दंगाई लोग होते हैं, इनका दंगा करने का बस एक तरीका रह गया है कि जुलूस पे पथराव करा दो, मस्जिद में गोश्त फेंकवा दो, मंदिर में गोश्त फेंकवा दो। ये मैं एक बार का मुझे वाकया याद आ रहा है, कहीं ढाका के लोग, मोतिहारी के लोग, सीतामढ़ी के लोग भी जुड़े हुए हैं। एक बार का वाकया याद आ रहा है कि ढाका के ईदगाह में ईद की नमाज की रात में लोगों ने गोश्त का टुकड़ा फेंकवा दिया, हंगामा कर दिया कि सुअर का गोश्त है। वहां के लोग जमा, कितने समझदार लोग हैं वहां के लोग जमा हुए, हमसे भी बात हुई, लोगों ने क्लीनर को बुलाया, स्वीपर को बुलाया, उसको साफ करा, नमाज पढ़ी, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ। यानी वहां की इंतजामिया, वहां के अफसरान भी दंग रह गए कि इस तरह के वाकयात बिहार में कई जगह पे ऐसे होते हैं। कि दरभंगा में एक वाकया हुआ, मंदिर में कुछ गोश्त फेंकवा दिया, वहां भी लोग जमा हुए, सारे हिंदू भाई हमारे जमा हुए, उन्होंने साफ किया, और बाद में पता चला कि फला साहब, फला पॉलिटिकल पार्टी के एक एमएलए ने एक साहब को पैसा दिया था कि जाके फेंक दो, जाके दंगा हो जाए। तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। और हम लोगों को, यानी बिहार को, भारत की कामयाबी, भारत के लोगों की कामयाबी इसमें है कि हम समाज में नफरत फैलाने वाले को नाकाम कर दें। अभी सिवान में एक जुलूस पे पथराव हो गया, वहां बात हुई, जुलूस में का परमिशन था, लेकिन प्रशासन को यह था कि भाई कुछ होगा नहीं। वो लोग गुजर रहे थे, वहां जुलूस में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो जाके मस्जिद में नमाज हो रही थी, हंगामा करने लगे, वहां पे नारे, तरह तरह के नारे गढ़ लेते हैं ये लोग जो भड़काने के लिए। अब क्या हुआ कि वहां जो है ना पथराव हुआ। मेरा कहना यह है कि एक तो इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, और जो लोग लगाते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई कर रही है बिहार पुलिस, सख्त कार्रवाई कर रही है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। साफ साफ हुक्म है कि आप डीजे नहीं बजा सकते, आप उल्टे सीधे नारे नहीं लगा सकते, और नारे लगाने वाले का वीडियोग्राफी होती है, सब गिरफ्तार होते हैं। आप ये मत समझिए कि सरकार काम नहीं करती, सरकार काम करती है, लेकिन इस पे इसका रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं तो समझिए कि जो लोग नारे लगा रहे हैं इसीलिए नारे लगा रहे हैं ताकि हम उसका रिएक्शन करें। तो ऐसी चीजों, ऐसी समझ हम लोगों को पैदा करनी है। ये चूंकि पूरा ये अक्टूबर का महीना, 30 अक्टूबर तक, जब तक कि छठ नहीं हो जाता है, उस वक्त तक ये सारा फेस्टिव सीजन रहेगा, सारा पर्व त्योहार रहेगा, जुलूस निकलेंगे हर जगह,
पूजा और त्योहार का माहौल रहेगा। हम लोगों को बहुत जाग करके रहना है, अपने यहाँ कमेटियां बनानी है और ये तय कर लेना है कि कुछ भी हो जाए हम दंगा नहीं होने देंगे, हम नफरत नहीं बांटने देंगे, हम अपने समाज में नफरत फैलाने वालों को जगह नहीं देंगे। यकीन जानिए कि ये लोग जो साजिश करने वाले हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी और अफरा तफरी फैलाने वाले हैं, ये लोग फेल हो जाएंगे। और यही भारत की खूबसूरती है, यही बिहार की खूबसूरती है कि हम लोगों ने अपनी संस्कृति को बचा के और सजो के रखा है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों को आप लोग जरूर आगे बढ़ाएंगे। बिहार के एक एक घर में, एक एक फर्द के पास ये बातें पहुंचे और लोग सजग हो जाएं, लोग जाग जाएं और दंगाई लोगों से बिल्कुल चौकस हो जाएं और इस तरह के दंगा फैलाने वालों को नाकाम कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। इस फेसबुक पे जो मैं लाइव आया हूं, तो थोड़ी सी जहमत कीजिए, थोड़ी सी तकलीफ उठाइए, इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।